जिंदगी आपको घर से मिलती है और मौत तक आकर सिमट जाती है। तो आपको बड़ा करने वाले भी आपके घर वाले ही होते हैं और जलाने वाले भी घर के लोग ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरे भाषा का बहुत ज्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है मुझे। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से भक्ति करता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुंचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टें होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं, पर हम बताएंगे एक बार ईमानदारी से बताएं। ये वही कहानी है, इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट है अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा के ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा की गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए कि मोबाइल से वो कितना कनेक्ट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वर्जित हो रहे। और हम लोगों ने उसी बेस पे कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी। संघर्ष हर चीज के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो बेटा के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मूल नहीं। इसीलिए आप लोग संघर्ष को आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, एंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष को एक संघर्ष वन भी थी जिसमें बेटी को, एक गरीब बेटी को आईपीएस बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष वन भी किया था तो उसका कहानी ऐसा ही था। ये पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाल देता है बाप। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसकी वजह से घर से निकाला गया था वो हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन गया थी। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर होके मोबाइल से कनेक्ट हो रहे। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए, लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते। जितना दिन मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरी गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए और हम लोगों ने संघर्ष में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य बचे। क्योंकि हम अपने बच्चों को संसार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वृद्धा आश्रम नहीं बनेगा, क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं। हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने मोबाइल दिया। मोबाइल देकर हम भी कुछ सोचते हैं चले यार खेलूंगा, क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम। तो बात यही है और हम लोगों ने संघर्ष को उसी के लिए बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होके कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष को बनाया। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीजें बनती है
अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। आदमी का मनोबल कब टूटता है? जब अच्छा चीज करने के बाद उसको तारीफ नहीं मिलती। आप भी हैं, अगर अच्छा न्यूज बनाते हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूज बनाना छोड़ देंगे या बेहतर न्यूज की तरफ नहीं जाएंगे। आपके बेहतर न्यूज का अगर व्यूअर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे। अगर आप राम की चर्चा करते हैं और कोई आपका न्यूज नहीं देखे तो आप राम का चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी जब बेहतर करता है तो आप सबका भी दायित्व बनता है, क्योंकि पत्रकारिता जो होती है, ये मीडिया जो होता है, ये समाज का तीसरा आईना है। आप सब जितना बेहतर लिखेंगे इसके लिए उतना ही बेहतर लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि खेसारी को अगर करोड़ों लोग चाहते हैं तो उसमें से आप ही हैं और आपका भी फैन फॉलोइंग है, आपके भी व्यूअर है, आपके भी चैनल पे दुनिया सपोर्ट करती है, तब आप इतना बड़े हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि छोटा छोटा अगर बड़े जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की। इस संघर्ष को सिर्फ हम लोगों ने इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों तक सिर्फ इसलिए किया ताकि हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कैनवास पे चीजें होती है। तो एक प्रोड्यूसर जैसे हमारे रत्नाकर भैया, इसको एक पैसे नहीं लगाए, एक बेटे का जीवन संवारने के लिए, और एक सिर्फ एक बेटा की बात नहीं, अपने भाषा का गरिमा, अपने भाषा का भविष्य क्या है उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपया झोंक दिए। अभी तक की जितनी भी फिल्म बनी है सबसे महंगी फिल्म संघर्ष की, क्योंकि विदेशों के धरती पे शूट करना बड़ा कम जॉब होता है। वहाँ होटल कम से कम 10,000 का एक होता है। अब हमारे खाए पिए में तो हमने के एक आदमी के खाना भी सब खा लिया, ऐसे भी स्थिति होना। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की। मेघाश्री का एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग बीच समुद्र में शूट कर रहे थे, इनको कपड़ा चेंज करना था और एक टापू था जिसमें कांटे वाले जंगल थे, उसमें घुस नहीं सकता था आदमी, लेकिन इस एक्टर ने वहां जाकर कपड़ा चेंज किया। उस दिन से मैं इनका सम्मान मेरे मन में बहुत बढ़ गया और ये बात सबने देखी कि उस कांटों में जाकर भी ये लड़की कपड़ा चेंज करके होटल नहीं मिले। तो एक कलाकार अपने काम को आप सबके मनोरंजन के लिए कितना मेहनत करता है। तो मैं यही कहूंगा आप सबसे कि प्लीज आप लोग संघर्ष जैसे सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद और अपने भाषा से, अपने न्यूज के थ्रू लोगों तक ऐसी मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस बच्चे का कहानी है जो अपने पिता और माँ से दूर होकर मोबाइल को अहमियत देने लगा, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने सिनेमा को दिया है ताकि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएं और हमारे पास रहें, ताकि वो आने वाले भविष्य में, आज हम जवान हैं तो ठीक है, हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही सारी चीजें, यही बचपन, यही चीजें हमारे बच्चों के दिमाग में रहेगी कि पापा हमें कितना प्यार करते थे। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया। हम मोबाइल देते हैं, वो गूगल से 1 मिनट में जो चीज मांगता है उससे मिल जाती है। तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। उसको खेलना है तो वो खिलौना आपसे मांगे।